और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात एक बड़ी सौगात की। पीएम मोदी ने यूपी के नोएडा में बनने वाले देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। यह नया एयरपोर्ट न सिर्फ हजारों रोजगार पैदा करेगा, साथ ही यह हर साल देश के हजारों करोड़ रुपए भी बचाएगा। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के चौथे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम मोदी ने नोएडा के जेवर में किया। जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ नोएडा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा, बल्कि पूरे इलाके का कायाकल्प करने वाला भी साबित होगा। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देते। इस एयरपोर्ट में मल्टी मॉडल कार्गो हब बनाया जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के उत्पाद विदेशी बाजारों से जुड़ जाएंगे। किसानों की उपज को एक्सपोर्ट करना आसान होगा और ये एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बन जाएगा। एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। अब यहाँ के किसान साथी, विशेष रूप से छोटे किसान, फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जब कारोबार बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर रोजगार भी पैदा होंगे। एयरपोर्ट के बनने से लेकर इसके संचालन तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं। हवाई अड्डे को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हजारों लोगों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। रोजगार देने के साथ ये एयरपोर्ट देश के करोड़ों रुपए बचाने में भी भूमिका निभाएगा। अभी हवाई जहाजों के रखरखाव पर सालाना 15,000 करोड़ रुपया विदेशों में खर्च होता है, जो एयरपोर्ट बनने पर देश में ही खर्च होगा। 30,000 करोड़ में प्रोजेक्ट बनने वाला है। सिर्फ रिपेयरिंग के लिए हर वर्ष 15,000 करोड़ बाहर जाता है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों को जाता है। अब ये एयरपोर्ट इस स्थिति को भी बदलने में मदद करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाले इस एयरपोर्ट पर 5 रनवे बनाए जाएंगे। इस एयरपोर्ट से सितंबर 2024 तक आवागमन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट पर हर साल 1.25 करोड़ यात्रियों के आने जाने का अनुमान है। इस एयरपोर्ट के निर्माण में हुई देरी के लिए पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। यूपी में पहले जो सरकार थी, उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था, इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि लगातार निवेश से अब यूपी निवेशकों की पसंद हो गया है और यूपी की इस पहचान को नया बनने वाला एयरपोर्ट नया आयाम देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नौसेना को